एक बात बताइए कि जैसे चांदी है और सोना है, ऐसे प्रीसियस मेटल भी तो और सारे हैं, लेकिन ये सारे मेटल्स पॉपुलर क्यों नहीं है लोगों के बीच में? मतलब जहाँ भी आप देखो सोना चांदी आता है, हीरे की भी चमक लगता है खो गई है, क्योंकि तनिष्क वगैरह में अभी भी लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि एक क्रेज होता है जैसे सोने के लिए एक क्रेज है देश में। जी सर। उसमें मनीष जी आपका रोल और आपके चैनल का रोल बहुत बड़ा है, बिकॉज जी अभी भी अगर हम निवेश की जब बात करते हैं तो जी सबको इक्विटी और म्यूचुअल फंड नजर आता है। मैं कोई इक्विटी और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं हूं, जी बट मुझे लगता है अभी भी सोने चांदी को ऐसे इन्वेस्टमेंट कभी हमने देखा नहीं। इसके अलावा प्लेटिनम भी है। आज आप देखिए प्लेटिनम भी, अगर जनवरी से अभी तक बात करूं तो 70% से ज्यादा की तेजी हमने प्लेटिनम के भाव में आते हुए देखी। डायमंड में नो डाउट, नेचुरल डायमंड के साथ साथ जिस ढंग से हमने लैब ग्रोथ डायमंड देखा, उसके जी बाद प्राइसेस में गिरावट जरूर आई है, बट कहीं ना कहीं अब डिमांड उधर भी इंप्रूव हो रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है नैरेटिव सेट करना, क्योंकि जब आप निवेश की बात करते हैं तो इक्विटी ही मार्केट दिखाई देता है, जबकि कमोडिटी में अभी वेदांता के अग्रवाल जी ने भी कहा था कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। बट क्या जी कॉपर में आप निवेश कर सकते हैं, वो सोचने की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री तो उसको कंजम्पशन के लिए ले लेगी, बट जी निवेश के लिए कमोडिटी भी है। तो मुझे लगता है आपके मन से मैं यही बोलना चाहता हूं कि कमोडिटी निवेश के तौर पे भी आप देख सकते हैं, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो और चाहे सोना चांदी। इसके अलावा भी जी काफी कमोडिटी, बट उसकी जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब जी तक आदमी इतना बड़े अपॉर्चुनिटी से अछूता रहता है। जी बिल्कुल। निवेश आपको करना है, कोई भी हो, या सोना हो या इक्विटी हो या गोल्ड हो, कहीं भी हो, तो मतलब जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक रिस्क भी रहता है कि मैनेजमेंट क्या करेगी, या स्टॉक जीरो हो सकता है। ऐसे देखिए भी है काफी स्टॉक, लेकिन कमोडिटी में मुझे सबसे बढ़िया एक चीज लगती है, एक कि कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है। जी दूसरा, आज आप ये देखिए, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं मनीष जी, इन्फ्लेशन होता किससे है? तो जी जवाब मिलता है कमोडिटी महंगी हो जाती है, कच्चा तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो आप डायरेक्टली उनमें निवेश कीजिए। तो जी एक कमोडिटी कभी जीरो नहीं होती है। हाँ, फ्लक्चुएशन जैसे इक्विटी में चलता है वैसे यहाँ पे भी चलता है। जी दूसरा, आप इसमें निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, विकल्प धीरे धीरे ओपन अप हो रही है। आज सेबी रेगुलेटर एक्सचेंज जी नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, तो वहां पे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अपॉर्चुनिटी। इक्विटी के मुकाबले, इक्विटी में आपको पीएचडी करनी है, बैलेंस शीट्स पढ़नी है, सीए के पास जाना है। यहाँ पे आप देखिए, खाली आप वेदर देखिए, मौसम अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही तो जी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो सोने की परचेजिंग रूरल इंडिया में बढ़ेगी। तो ये लॉजिक से छोटे छोटे जो आपको इस निवेश में देखना है, और निवेश जीरो नहीं हो सकता। जी सर, एक ग्लोबल लेवल की बात करें तो जो ग्लोबल लेवल टेंशन चल ही रहा है, अभी टैरिफ हुआ, उसके पहले रूस यूक्रेन वार, उसके पहले कई सारे वॉर चल रहे थे, तो उसको सपोर्ट सोने को मिला। लेकिन अब आपको लगता है क्योंकि टैरिफ साहब इंडिया भी आने वाले हैं, मतलब ट्रंप साहब इंडिया भी आने वाले हैं, तो उसके बाद कुछ गोल्ड में कुछ होगा क्या? क्योंकि इक्विटी में तो ये कहा जा रहा है कि टैरिफ में अगर 25% की कटौती कर दी जाती है तो इक्विटी रॉकेट बन जाएगा, मतलब शेयर बाजार रॉकेट बन जाएगा। तो सोने का क्या लगता है कि सपोर्ट लेवल वहाँ से कुछ टूटेगा? देखिए मनीष जी, ये एक नैरेटिव है। जी आज आप देखिए, जब हम यूएस और इंडिया की दोस्ती की मिसाल देते हैं, जी और आज 25% टैरिफ की आपने बात की है, जी तो वो भी हायर लेवल पे है। वी वर एक्सपेक्टिंग के 12 से 15% इंडिया पे टैरिफ लगना चाहिए, बिकॉज इंडिया और यूएस एक तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में आने चाहिए थे। बट इन्होंने क्या किया, इंडिया पे 25 और 25 एडिशनल सैंक्शंस लगा के 50% कर दिए। अब आप क्या देख रहे हो, 50 से 25 होगा तो हम लोग इसी में भी खुश है। बट जी मुझे लगता है यस, हाँ, जो पॉइंट है वो ये है कि सोनी में अब तक जो सपोर्ट मिला था, चाहे टैरिफ का, चाहे लड़ाई का, जी चाहे रिसेशन फियर का, ये सब अब वाइप आउट होते हुए दिखाई देंगे, मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे। तो अब तक जो हमने 20-20% की तेजी देखी है ना, वो अब नहीं आएगा। तो सोना जी एक टाइम करेक्शन में जा सकता है, या छोटे रिटर्न्स में आएगा जो इन्फ्लेशन के साथ साथ रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ शुभ लाभ के लिए तो सोना लेना, बट रिटर्न के लिए चांदी लेना, क्योंकि अब अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो कहीं जी ना कहीं चांदी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो चांदी में बेटर रिटर्न बनेंगे। तो हाँ, सोने में मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन आ सकता है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन चांदी में अभी भी विकल्प बाकी है और रैली बाकी है। जी जी सर, एक आम आदमी लेमन की भाषा में थोड़ा समझ लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हमारे सोशल मीडिया पे, ऐसे सवालों की बाढ़ होती है कि सोना और शेयर बाजार का क्या रिश्ता है? शेयर बाजार गिरता है सोना भाग जाता है, सोना गिरता है तो शेयर बाजार भाग जाता है, तो आखिर ये इन दोनों का रिश्ता क्या है? मतलब थोड़ा आम भाषा में आप पब्लिक के लिए समझा सके तो। देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपया है निवेश करने के जी लिए, तो मैं ढूंढता हूँ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है।
ठीक है, प्रॉपर्टी हम कंजम्पशन के लिए लेते हैं, मतलब रहने के लिए लेते हैं, तो निवेश के लिए ऑप्शन ज्यादा रखते हैं इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी मार्केट में जब निवेश करते हैं तो हमको डर लगता है मार्केट टूट जाएगा, मार्केट में गिरावट आ जाएगी। क्यों आएगी? कोविड आ जाएगा, टैरिफ आ जाएगा, कोई लड़ाई आ जाएगी। तो जब भी हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में डर आता है, गिरावट आता है, जैसे कोविड में या 2008 में, तो ऐसे समय में हमेशा सेफ्टी के लिए लोग कहाँ जाते हैं? सोने की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब एफडी की रेट्स तो कम हो रही है, तो लोग सोने में डालते हैं। इसके लिए इक्विटी और गोल्ड को इनवर्सली कोरिलेटेड देखते हैं। जब भी सोने में तेजी आती है तो कब आती है? डर के माहौल में आती है। कोविड के समय में अगर आपको ध्यान हो तो मार्च 2020 में सोने का भाव 28-29 हजार चला करता था, जो 11 अगस्त 2020 को 56,000 हो जाता है और इक्विटी क्रैश कर जाती है। तो सोना और इक्विटी इन्वर्सली कोरिलेटेड है। मेरा मानना है कि इक्विटी के आपके पोर्टफोलियो में अगर 20% आप सोना डाल देंगे तो बेनिफिट देखिए, जब जब इक्विटी बढ़ेगा तो सोना स्टेबल रहेगा, लेकिन जब जब इक्विटी में डर आएगा तो सोना उसमें रिटर्न बना के देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोना और इक्विटी इन्वर्सली कोरिलेटेड है, लेकिन 20% का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में बीटा मतलब वॉलेटिलिटी कम कर देता है और अल्फा मतलब रिटर्न्स और बढ़ा देता है। जी, हमारे पुराने ज़माने में कहा भी जाता था कि मुसीबत का साथी सोना ही होता है, और हमारे घर में जो माताएं बहनें होती थी वो रखती भी थी सोना, इसीलिए कि मुसीबत के टाइम पे इसको बेच के काम किया जा सके, और सच में आज सोना वही काम कर भी रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली में बम्पर खरीदारी होने वाली है, तो क्या TV9 के पब्लिक को जरा बताइए कि क्या दिवाली पर क्या रेट मिलेगा? सोना 1 लाख से नीचे आएगा, 1 लाख से ऊपर ही रहेगा? जी सर, फिगर में। 1 लाख के नीचे आना तो बहुत ही, अभी इमीडिएटली दिवाली में देखिए 20-25 दिन रह गए तो उतना तो नहीं लग रहा मुझे, बट हाँ, हमने अभी तक 1,14,000 का भाव देखा है। मुझे लगता है 1,15,16 के ऊपर टाइमिंग सस्टेनेबल नहीं है। देखो, वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा, बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मेरा मानना है कि दिवाली तक आपको 1,07,000, 1,08,000 तक का लेवल, मतलब 1,05,6 के आसपास थोड़ा करेक्शन मिल जाए। चांदी भी मुझे लग रही है कि करीबन 1,20,000 के आसपास आ जाए, बट कुल मिलाकर आपको थोड़ा सस्ता जरूर मिल सकता है इस दिवाली पे, जहाँ पे लेने का अच्छा मौका रहेगा। जी, मतलब दिवाली में आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका है, सोना भी और चांदी भी, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं, लेकिन जो अभी 1,14 है उस लेवल से तो थोड़ा नीचे आ सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, और मैं तो अभी भी ये मानता हूँ शुभ लाभ के लिए सोना लेना मतलब शगुन के लिए लेना, बट अभी भी मेरा मानना है मनीष जी, चांदी बेहतरीन है। जी, मतलब चांदी निवेश के लिए बेहतरीन है। तो चलिए सर, देखते हैं दिवाली पे कितना, दिवाली पे सोने का क्या भाव रहता है। तो सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि अभी दिवाली में 20-25 दिन है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि दिवाली में सोना थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। मतलब जो 1,14,000 कीमत है उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी सी डाउन होगी। तो आपके पास एक मौका है, दिवाली में सोने की खरीदारी आप जमकर कर सकते हैं। चलिए, देखते रहिए TV9। धन्यवाद।